मैंने साहब मैंने गोरिल्ला वॉर लड़ी है। गोरिल्ला वॉर? ये कब लड़ी आपने? 71 में, 71 में, when I was young, मैंने साहब एक गोरिल्ला को फायर मारा। फायर गलत लग गया। गलत जगह पे जब फायर लगा, गोरिल्ला ने मुझे घूरा और उसके बाद उसने माँ बहन की वो गंदी गंदी गालियां दी, वो गंदी गंदी गालियां कि बस मत पूछिए साहब। ये जंगे लड़ना हमारे बाएं हाथ का काम है। बाएं कौन सा होता है, ये या ये? A soldier can't be wrong। तो साहब मैंने जंगे लड़ी है। जंगे लड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। मैंने बड़ी जंगे लड़ी है साहब। मैंने हालात से जंग लड़ी, गुर्बत से जंग लड़ी है, मैंने बीमारी से लड़ी है और इस बीमारी से तो मैं आज तक जंग लड़ रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? क्या मसला है? ये मैं सुकून ले रहा हूँ। असल में मेरे सीने पे गोली खाई थी। सीने पे गोली खाई थी तो फिर यूं यूं क्यों कर रहे हैं? अरे दुश्मन ने पीछे से गोली मारी थी जो सीने तक पहुंच गई। अच्छा चलें सर, अगर ये बीमारी है भी तो आप इसकी दवाई ले रहे हैं? नहीं, इसकी दवाई ली नहीं जाती। इसकी दवाई बाहर बाहर से लगाई जाती है और वैसे भी मुझे युद्ध की आदत है। अच्छा सर, ये सारी बातें छोड़ें, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, वहां पे हमारे खिलाफ सबूत पेश करें, हमारे खिलाफ फैसला ले लें। ये एक सही तरीका कार है। अब आप खुद इल्जाम लगाएंगे, खुद ही शोर मचाएंगे तो ये तो सही बात नहीं है ना। फैसला आ चुका। किस अदालत से सर? जहां तक मेरी नॉलेज है कोई ऐसा फैसला नहीं आया। फैसला आ चुका। आपने शायद हमारा टीवी शो आवाम की अदालत नहीं देखा, उसमें फैसला सुना दिया है साहब। और रही बात इल्जामात की, तो भाई इल्जामात लगाने की हमारी एक हिस्ट्री है। मेरी खुद की भावज ने भरे गांव में पंचायत में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। क्या? कि गगन नहीं, फूफा जी की टांग पर डंडी बड्डी है। लेकिन I don't want to waste my time on these meaningless things। तैयार हो जाइए, हम अदनान सामी में जहरीली गैस भर के आपकी तरफ छोड़ेंगे। बल्कि हमें भरने की जरूरत ही नहीं, वो तो उसके अंदर ऑलरेडी भारी मात्रा में है। आप सब्र कीजिए, आपको लग पता जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। प्लीज अदनान समी को आप अपने पास ही रखिए प्लीज। क्यों? निकल गई हवा है? क्या हुआ? निकल गई सारी हेकड़ी? अरे साहब, हम आपको मिस एडवेंचर करके दिखाएंगे। कैसा मिस एडवेंचर सर? मैं खुद पहाड़ी से स्लिप होके दिखाऊंगा। आप बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। आपकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं है। देखिए मसला कितना है। आई डोंट केयर, मेरी तबीयत जैसी भी हो, ये अगर खराब होती है बल्कि इसको काट के फेंक दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलें छोड़े, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं आप? देखिए साहब, इस पर शेक्सपियर ने और ऑस्कर वाइल्ड ने कह दिया कि जिस तरह एक लड़का लड़की की दोस्ती नहीं हो सकती, इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्या क्या मसला है इन दोनों ममालिक में? हमें हमसे क्या शिकायत है? अरे आप अपने एजेंट्स को रोकिए। आए दिन हमारे देश में कांड करते हैं। हमारा देश क्या है? ये कोई मंडी खाना है? ये कोई मंडी खाना है? सर क्या हुआ? हमारे एजेंट्स ने क्या किया? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ साहब कि आपके एजेंट हमारे यहाँ क्या करते हैं आके। अभी रिसेंट की बात है, मेरी बुआ की लड़की की सगाई थी। मेरी बुआ की लड़की की सगाई में हमने 300 लोगों का खाना बनाया, लेकिन थुड़ गया, खाना कम पड़ गया। लोग ज्यादा आ गए होंगे ना? लोग ज्यादा? अरे तो वो जो लोग ज्यादा थे वो तुम्हारे एजेंट थे। यू डैम, क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारे एजेंट्स ने किया। क्या हम अपना खाना खुद कम करेंगे? क्या हम खुद इल्जाम खुद पे लेंगे? क्या हम खुद इनसाइड जॉब करेंगे? आंसर मी द डैम क्वेश्चन। अच्छा सर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में भी जब शादियां होती हैं खाना थोड़ जाता है। कोई और मसला है हमारे एजेंट से तो बताइए, आज खत्म करते हैं बात। और सुनिए, हमारे इलाके की बिल्ली प्रेग्नेंट हो गई। ये एजेंट्स ने किया? मेरा शक है। कैसे शक है आपका? साहब वो मेरी पालतू बिल्ली थी। मैंने उस बिल्ली की वजह से
उसके करीब आज तक कोई बिल्ला भी नहीं आने दिया, लेकिन शी गॉट प्रेग्नेंट। इतनी खूबसूरत बिल्ली, फर वाली बिल्ली, उसकी आंखें ऐसी जैसे शर्मिला टैगोर की आंखें। और इसका इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे लगा सकते हैं आप? मैंने खुद देखा है बिल्ले को नारा मारते हुए आपके बॉर्डर की तरफ आते हुए देखा है। वो नारा मारते हुए गया है, म्याओ 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 म्याओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कामयाब हो गया, ये नारा मारते हुए देखा है, सुना है मैंने। म्याओ 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 का मतलब होता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कामयाब हो गया। यस, आप हमें समझते क्या है? अगर देखिए साहब, अब आपको कुछ नहीं कहते या इग्नोर कर देते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ पता नहीं, हमें सब पता है। बख्शी साहब, कोई इल्जाम रह गया हो जो हमारे सर लगाना हो आपने? अच्छा, आप बड़े सादा बन रहे हैं। एक और उदाहरण दे देता हूँ। ये बताइए, जब मैं मुंबई के बाजार में गया तो मुझे गुड टच बैड टच किसने किया? आप ये भी अब एजेंट्स पे लगा रहे हैं। और गुड टच बैड टच से क्या मुराद है आपकी? पहले जो टच हुआ वो मुझे गुड फील हो रहा था, लेकिन जब बाद में ज्यादा हुआ तो वो बैड फील होने लग गया। ये हुआ है हमारे साथ, तो ये किसने किया है? अगर आपके एजेंट्स ने नहीं किया तो? जनरल साहब, आई एम रियली सॉरी, आपको इस हालत में किसी ने बैड टच किया और मतलब अरे शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। सर, वैसे तो मुझे आपकी सारी बातें सुन के समझ आ गई है, लेकिन फिर भी मैं देखने वालों को बताने के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडियन मीडिया के ऊपर। साहब आगे से हट जाइए, मैं बटन दबाता हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ। करते रहिए जो कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप वॉर जैसे सीरियस मैटर को टीआरपीज का चक्कर क्यों बना रहे हैं? इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के आप सारा दिन ये बकवास अलाप शलाप क्यों बकते रहते हैं? आपका सवाल समझ गया हूँ, आपका इशारा किस तरफ है मुझे समझ आ गई है। आप अर्नब और गौरव की बात कर रहे हैं। देखें, गौरव जो है उसकी हिस्ट्री है, आपको याद होगा संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई थी नेटफ्लिक्स पे, हीरा मंडी। मीरा हंडी। सर, वो हीरा मंडी थी सर। उसके अंदर जो शेखर सुमन के बेटे ने रोल किया है, बस यूं समझिए कि गौरव वही है। वो गौरव की अपनी रियल लाइफ स्टोरी है। बाकी रही अर्नाब की, तो अर्नाब मेरा बेटा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो मेरा बेटा है। He don't know. आप क्या कह रहे हैं He सर? don't know कि he is my son. अच्छा, वो वैसे हरकतें आप जैसी करते हैं और इसीलिए आपको शायद शो पे बहुत बुलाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस बात का। देखें, खून जो है वो खींचता तो है अपनी तरफ, इसीलिए मैं जब भी जाता हूँ वो मेरा ख्याल रखता है। मुझे जब इनवाइट करता है पहले मेरी शुगर चेक करता है, इसके बाद मुझे वो चाय भी देता है। उनका जो फीमेल स्टाफ है उससे मुझे हेलो हाय भी करवाता है। मैं कहता हूँ इसकी जरूरत नहीं, लेकिन करवा देता है। लेकिन हट जाइए साहब, मैं बटन दबा दूंगा, मैं बटन दबाने लगा हूँ।